बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद ज़ियाउल हक नक्शबंदी। आज हमने बात करनी है इंडिया के मुसलमानों के हवाले से, मोदी के हवाले से, और इसकी जो बुनियाद है वो रिपोर्ट है जो अक़वाम मुत्तहिदा ने जारी की है इंडिया के हवाले से कि वहाँ अक़लियतों को मज़हबी आज़ादी नहीं है। मोदी एक ऐसा नाम है जिसकी पहचान उसके गुनाह हैं, उसके वो मुज़ालिम हैं, वो जुल्म है कि जो उसने मुसलमानों के ऊपर किए हुए हैं। और मोदी की जो हरकतें हैं वो भी दिन ब दिन आया होती ही रही माजी में। लेकिन अब अल्लाह का करम ये हुआ कि दुनिया ने देखा कि मोदी वाक़अतन मुसलमानों का ही नहीं, हिंदुओं के अलावा हर मज़हब का वो दुश्मन है। वो ईसाई बरादरी हो, वो सिख बरादरी हो, सब का दुश्मन अगर कोई है तो वो मोदी है। जिस तरह हालिया दिनों में उसने कानून साजी की, मुज़ालिम ढाए, उससे ये पता चलता है कि जो हमारे बुज़ुर्गों का नज़रिया था, नज़रिया पाकिस्तान, दो कौमी नज़रिया, ये हक और सच की बुनियाद पर कायम था और आज है और रहेगा। क्योंकि जिन लोगों ने दो कौमी नज़रिया की मुखालफत की थी, आज वो ये कहने पर मजबूर हैं कि पाकिस्तान बनना दुरुस्त था। और वो इंडियन मुसलमान जिनसे हमें कल्बी मोहब्बत है, वो बेचारे पाकिस्तान में आना चाह रहे हैं। इंडियन के तमाम मुसलमानों ने तहरीक पाकिस्तान के मौका के ऊपर पाकिस्तान बनने के लिए वोट दिया था। हालांकि उन्हें पता था कि हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बन सकते, लेकिन उन्होंने वोट दिया पाक सरजमीन के लिए। और वो ज़मीन कि जब लुटे पुटे काफले आते थे तो बॉर्डर पे इन होने से पहले, वाघा बॉर्डर से पहले वो वज़ू करके दाखिल होते थे कि हम पाक सरजमीन में दाखिल हो। आज की नौजवान नस्ल के इन बातों का इल्म नहीं। और मैं बताता चलूँ कि जब पाकिस्तान बन रहा था, माँ से बेटा छीन के उसको ऊपर खड़ा करके कहा जाता था कि पाकिस्तान चाहिए या बेटा चाहिए, तो वो माँ कहती थी मुझे पाकिस्तान चाहिए। जब माँ के मुंह से ये निकलता था कि मुझे पाकिस्तान चाहिए, तो पटक कर बच्चे को मार देते थे। 22 के सामने बहन का बाजू पकड़ के हिंदू कहता था, इंडियन हिंदू कहता था कि तुझे बहन चाहिए या पाकिस्तान, तो भाई कहता था मुझे पाकिस्तान चाहिए। तो बहन की इज्जत को तार तार कर दिया जाता था। बाप के सामने ये सवाल किया जाता था कि बेटा चाहिए या पाकिस्तान, तो बाप कहता था कि मुझे पाकिस्तान चाहिए। जवान बहन के सामने भाई के बाजू के ऊपर तलवार रख के ये कहा जाता था कि पाकिस्तान चाहिए या भाई का बाजू चाहिए, तो बहन कहती थी मुझे पाकिस्तान चाहिए। और बहन के सामने भाई के बाजुओं को तलवार से उड़ा दिया जाता था। ये पाकिस्तान बड़ी मुश्किल से बना। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुनियाद पर बना। कभी इस पे बात करेंगे कि पाकिस्तान को दुआस है, ये तजर्बा गाह बननी थी पाकिस्तान इस्लाम की, क्यों ना बनी। आज इंडियन मुसलमान और बल्कि सिख बरादरी, ईसाई बरादरी इस पर पछतावा कर रही है कि काश हम पाकिस्तान में हिजरत करके चले जाते। और मुसलमान जो पाकिस्तानी हैं, जो पाकिस्तान की तमाम अक़लियतें हैं, उनको भी अल्लाह का शुक्र बजा लाना चाहिए कि हर मज़हब और हर मसलक को यहाँ आज़ादी हासिल है, सिवाय कादियानियों के। और इस मौके के ऊपर हमें मकबूजा कश्मीर के लोगों को भूलना नहीं चाहिए। और ये जो रिपोर्ट है, जो 295C के मुखालफिन, ख़त्म नबूवत के आयन के मुखालफिन, दो कौमी नज़रिया के मुखालफिन, नज़रिया पाकिस्तान के मुखालफिन, तहरीक पाकिस्तान के मुखालफिन, इस्तेहकाम पाकिस्तान के मुखालफिन, बात बात पे हीलों बहानों से पाकिस्तान के ऊपर तनकीद करते हैं। वो आज क्यों चुप हैं कि जब अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट कह रही है कि जो इंडिया में मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है और किसी अक़लियत को वहाँ मज़हबी आज़ादी नहीं है। ये बहुत बड़ा सवाल है। दोबारा इंशाअल्लाह किसी दिन हम बात करेंगे कि गज़वा हिंद है क्या,
इस पे मैं बहुत जो एक सीरियल लेके आ रहा हूँ कि ये हदीस, इसकी सारी जो अहमियत है, इसकी हवाला जात पूरी तफसील से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।